भाइयों, इस ईसाई औरत ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सवाल किया कि आप मुझे ये समझाइए कि इस्लाम में खिंजीर क्यों हराम है। हालांकि हमारे एक ईसाई पादरी ने मुझे कहा कि इस्लाम में गोबर खाना हराम है और मुसलमान इस गोबर को खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इससे आम वगैरह उगते हैं और वो खाते हैं, तो मुसलमान भी तो हराम खाते हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने सवाल दोहराते हुए फरमाया कि बहन का अच्छा सवाल है। बहन, आपने कहा कि मैं ईसाई हूं, तो पहले तो मैं आपको मंतकी और मेडिकली तौर पे समझाता हूं कि खिंजीर क्यों हराम है। फिर मैं आपको कुरान और बाइबल से 3 जगह से बताऊंगा कि खिंजीर का गोश्त खाना क्यों हराम है। फिर वो कहने लगी कि हराम का मतलब क्या है, तो जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि हराम का मतलब है ममनू, जिस चीज के इस्तेमाल से आपको रोका गया हो। लेकिन मेडिकल साइंस कहती है कि किसी भी वर्म की वजह से, चाहे वो थोड़ी ही क्यों ना हो, इससे आपको 70 मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हो सकती हैं, चाहे वो बाहर का वर्म हो या सूजन हो या अंदरूनी वर्म हो या सूजन हो। इसको मेडिकल साइंस में स्टीनिया सोलियम कहते हैं और ये बीमारियां बहुत लंबे अरसे तक चलती हैं। खिंजीर का सबसे बेहतरीन मुतबादिल अंडा है, इससे आप मरते नहीं हैं बल्कि सेहतमंद रहते हैं। लेकिन वर्म बढ़ाने वाले खाने अगर आप खाते रहते हैं तो वर्म से खून में ऐसी खराबी पैदा होती है कि अगर वो खून आंख में चला जाए तो आंख खत्म हो जाती है, अगर वो लोथड़े वाला खून दिमाग में चला जाए तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, और वो खराब खून अगर दिल में चला जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है। इसी वजह से जो लोग मुस्तकिल खिंजीर का गोश्त खाते हैं, इन्हें डायरीज हो जाता है, यानी आंतों की बीमारियां और मसाने में सूजन हो जाती है। ये नहीं और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आज साइंस कहती है कि अगर आप खिंजीर खाते हैं तो आपको एथरोज की बीमारी हो सकती है। आज साइंस कहती है कि अगर आप खिंजीर खाते हैं तो आपको बहुत बड़ी टेंशन की बीमारी हो जाती है। और आज अमेरिका में 50% टेंशन के मरीज वो हैं जो खिंजीर खाने वाले हैं। तो खूब तालियां बजी। आगे अजीब बात करते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि एक और शर्म की बात बताता चलूं कि आज साइंस कहती है कि जमीन पे सबसे बड़ा बेशर्म जानवर देखना हो तो खिंजीर को देख लो, क्योंकि वो मादा की बजाय नर से मजे लेता है, अपने जैसों के साथ बेशर्मी करता है। आज यूरोप में जब पार्टियां होती हैं तो एक शख्स दूसरे शख्स को कहता है कि आप मेरी बीवी के साथ रात गुजारो, मैं आपकी बीवी के साथ रात गुजारूंगा। तो इसकी वजह यही है कि आप खिंजीर खाएंगे तो खिंजीर वाला ही काम करेंगे, यानी खिंजीर इतना बेहया है कि वो अपनी माँ बहन को भी नहीं छोड़ता। तो फिर लोग हंसे और तालियां बजी। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब फरमाते हैं कि वो जो आपने कहा कि गोबर इस्लाम में हराम है और फल और सब्जियां गोबर से उगाई जाती हैं, तो वो इस्लाम में कैसे हलाल हो गई। तो इसका जवाब सिंपल है कि फल और इंसान ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं, और फल और सब्जियां तो मोटे होते हैं गोबर की वजह से, और इंसान अगर गोबर खाएगा तो वो बीमार होगा। हाँ, ईसाईयत और इस्लाम में इंसान बराबर हैं। अगर हम इंसानों के बारे में सोचें कि इनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो हमें रहनुमा की जरूरत होगी कि रहनुमा हमें क्या कहता है। तो अब हम देखते हैं कि रहनुमा हमें क्या कहता है। ईसाईयत का रहनुमा बाइबल है और इस्लाम का रहनुमा कुरान है। अगर हम देखें तो कुरान में 4 जगहों में फरमाया कि खिंजीर हराम है। सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 73, और सूरह मायदा चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 3 में, और सूरह अनआम चैप्टर नंबर 6 आयत नंबर 145 में, और सूरह नहल चैप्टर नंबर 16 आयत नंबर 115 में कि खिंजीर यानी पोक और फलां फलां चीज हराम है। इसी तरह आप अगर बाइबल को देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा कि खिंजीर हराम है। बुक ऑफ लिविटिक्स चैप्टर नंबर 11 आयत नंबर 7-8 में कि खिंजीर के करीब मत जाओ, इसे मत खाओ क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए मुज़िर है। इसी तरह 3 और जगह बाइबल में हैं जिनमें ये लिखा हुआ है कि खिंजीर हराम है, मुज़िर है। होप आंसर द क्वेश्चन। जवाब कैसा था कमेंट करके बताएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।